हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आई को। आज है 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत के कौन से क्रिकेटर जिसने क्या है संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है रजत भाटिया। क्या है? रजत भाटिया। और बाकी तीनों क्रिकेटर हैं उन्होंने क्या कर लिया, पहले ही संन्यास ले लिया है। युवराज सिंह ने, दिनेश मोंगिया ने पहले ही ले लिया था, युवराज सिंह ने उनके बाद में लिया था, इरफान पठान ने उनके बाद में लिया था, और पिछले साल इरफान पठान ने लिया था। इसी साल में, इसी साल की शुरुआत में इरफान पठान ने लिया था, और अब फाइनली क्या लिया है, रजत भाटिया ने ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर दिया है। रजत भाटिया कहाँ के हैं? इनका जन्म हुआ था, वो जन्म दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और इन्होंने अधिकतर जो क्रिकेट खेला था वो किसकी तरफ से खेला था? इन्होंने तमिलनाडु की तरफ से इन्होंने क्या किया था, अधिकतर क्रिकेट क्या है इन्होंने तमिलनाडु की तरफ से खेला था। इसके अलावा पिछले साल इन्होंने क्या है, पिछले साल इन्होंने जो बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश है, उसके फर्स्ट लेवल का जो क्रिकेट है, फर्स्ट लेवल का जो क्रिकेट है वो भी क्या खेला इन्होंने, बांग्लादेश की फर्स्ट लेवल का क्रिकेट भी इन्होंने खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत सरकार को आपात क्या है, किस बैंक ने भारत सरकार को आपात पहल के अंतर्गत 30 लाख डॉलर यानी 22 करोड़ रुपए के अनुदान देने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही के अंदर क्या है, भारत को क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या दिया है, 30 लाख डॉलर का क्या दिया है, ऋण यानी अनुदान देने की क्या कर दी, घोषणा कर दी है। जिसके अंतर्गत क्या होगा, आपात पहल का जो समर्थन किया है भारत ने, इसके अंतर्गत यह राशि दी जा रही है। क्या है, आपात पहल के अंतर्गत है यह राशि दी जा रही है, जिसके अंतर्गत यह राशि एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से क्या मिलेगी, इनको ये राशि दी जाएगी। कौन से है? एशिया प्रशांत आपदा आपदा प्रतिक्रिया कोष है, आपदा प्रतिक्रिया कोष है, उसके अंतर्गत से क्या देगी, यह राशि इंडिया को है दी जाएगी। और इसको वित्त जो पोषित कर रहा है, इसको जो राशि है वो ये राशि किनके, किस देश के साथ में क्या है, कौन सा देश पहले डायरेक्टली, कौन सा देश इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत से इंडिया को प्रोवाइड करेगा, यानी जो ये राशि है वो कौन वित्त पोषित कर रहा है, यह राशि जापान वित्त पोषित कर रहा है, जापान है वो यह राशि वित्त पोषित कर रहा है। उसके बाद में क्या मिलेगी, यह राशि इंडिया को मिलेगी। इंडियन रुपए करेंसी में क्या आएगा, 22 करोड़ रुपए आएंगे, और डॉलर के अंदर कितना आएगा, 30 लाख डॉलर आएंगे। कितने आएंगे, 30 लाख डॉलर, और रुपए के अंदर 22 करोड़ रुपए आएंगे। और इसके अंतर्गत क्या होगा, भारत है वो क्या करेगा, जो थर्मल स्कैनर है, क्या थर्मल स्कैनर है, ये क्या है, थर्मल स्कैनर है, वो क्या खरीदेगा, इनसे खरीदेगा। साथ के अंदर जो अनुमानित जो उपकरण है, कोविड-19 के जो उपकरण है वो भी क्या करेगा, इन रुपयों के द्वारा क्या करेगा, उनका परचेजिंग करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर इंडिया नामक जो फिल्म थी और कोहिनूर जैसी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री, दिग्गज अभिनेत्री का भी हाल ही में क्या हुआ है, 86 वर्ष की उम्र में क्या होगा, उनका निधन हो गया है। तो वो कौन थी, तो कौन थी, कुमकुम, क्या थी, कुमकुम अभिनेत्री थी, इनका नाम क्या था, कुमकुम था। उनका अभी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और वो का क्या थी, वो स्टार्टिंग के अंदर क्या थी, एक डांसर थी। क्या थी, स्टार्टिंग के दिन, शुरुआती के दिनों में क्या थी, वो डांसर थी। और 86 में क्या है, 86 की उम्र में उनका निधन हो गया। 1954 में, 1954 के अंदर उन्होंने क्या था, बॉलीवुड में एक डांसर के तौर पर क्या थी, एंट्री की थी, और हाल ही में अंदर क्या होगा, भी निधन हो गया। इनके साथ में उन्होंने बॉलीवुड के अंदर जितनी फिल्में भी की हैं, फिल्में भी बहुत सी की। इसके साथ में उन्होंने जो भोजपुरी जो फिल्में थी, क्या थी, भोजपुरी जो सिनेमा था उसके अंतर्गत भी उन्होंने क्या था, काम किया था, और भोजपुरी के अंदर भी उन्होंने क्या थी, फिल्मों में अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के 370 से अधिक उत्पादों पर गुणवत्ता प्रतिबंध लगाएगा? हाल ही के अंदर क्या है, इंडिया अपने जो उत्पाद है उन पे क्या कर रहा है, गुणवत्ता क्या कर रहा है, गुणवत्ता चेक कर रहा है कि कहीं इंडिया के अंदर जो सामान आ रहा है वो क्या आ रहा है, लो क्वालिटी का। जैसे चाइनीज सामान होता है वो कहता है लो क्वालिटी का होता है, बट क्या होता है, वो चीप भी होता है। क्या होता है, लो क्वालिटी भी होती है और चीप भी होता है। इसलिए क्या कहते हैं, इंडियन जो मार्केट है वो क्या करता है, जो चाइनीज सामान उसको ज़्यादा परचेजिंग के लिए क्या करता है, मंगवाता है। इसके एज ए इंडियन जो सामान है, कोई भी बल्ब है तो इंडियन बल्ब जो आएगा, इंडियन कंपनी जब बल्ब को बनाती है तो वह कहता है 15 से 20 रुपये का लगता है। बट वही चाइनीज़ कंपनी क्या करती है, उसी बल्ब को क्या करते हैं 5 से 7 रुपये के अंदर बना करती है, उसको मार्केट में अवेलेबल कराती है। इसलिए इंडियन के मार्केट के अंदर जो है आधिपत्य जो है मैक्सिमम है चाइना की मार्केट का आधिपत्य है। इसलिए अभी चाइना के जो आधिपत्य उसको कम करने के लिए कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या कहता है, 300 अधिक से उत्पाद, 370 से अधिक जो उत्पाद हैं उनको क्या करा है, गुणवत्ता प्रतिबंध यानी गुणवत्ता चेक करके गुणवत्ता के अंतर्गत लाया जा रहा है, और उनको क्या करना है, प्रतिबंध करने का क्या है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कौन से देश से आ रहे हैं ये,
चीन से जो उत्पाद आ रहा है, चीन से जो उत्पादन उन पे क्या करना है, ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब इन उत्पादों के अंदर क्या आएगा, जो भारत BIS है, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है, भारत स्टैंडर्ड ब्यूरो है, उसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे रबर हो गया, क्या हो गया, रबर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हो गए, खिलौने हो गए, क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आ गए, खिलौने हो गए, कागज हो गया, पेपर हो गया, गिलास हो गया, बड़ी बड़ी जो मशीनरी है वो हो गई, स्टील ट्यूब हो गई, इन सब के बारे में क्या कहते हैं, जानकारी जो दी है, जो हमारे उपभोक्ता मंत्री हैं, उपभोक्ता मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, उनके अंतर्गत क्या है, ये सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल या S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, मिसाइल सुरक्षा प्रणाली को देने से मना कर दिया? तो हाल ही के अंदर क्या है, S-400 क्या है, इंडिया ने क्या करा, रूस से खरीदे थे। जब इंडिया ने S-400 रूस से खरीदी थी, तो जो अमेरिका है उसने क्या कहा था, उन्होंने प्रेशर बनाया था कि इंडिया को क्या करना है, थर्ड सिस्टम है, क्या थर्ड सिस्टम है अमेरिका का, वो खरीदना चाहिए। बट इंडिया ने क्या किया, S-400 सिस्टम क्या था, खरीदा था, और इसको क्या कहते हैं, वहाँ पे बॉर्डर पे उसको लगाया गया था। अब उसके बाद में क्या था, S-400 में जो मिसाइल थर्ड सिस्टम है वो क्या है, चीन भी क्या कर रहा है, परचेजिंग कर रहा है, किससे, रूस से। बट रूस ने क्या कहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया पड़े। अब उनको जो सामान ये S-400 मिसाइल किसके द्वारा भेजी गई, एक फिक्स तारीख की जाएगी, यानी एक कार्यक्रम सेट किया जाएगा, और उसके अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम है वो किसको बेचा जाएगा, दोबारा चीन को बेचा जाएगा। अब जो डील हुई थी जो कहते हैं रद्द कर दिया है। अब आगे जो डील दोबारा डील होगी उसके अंतर्गत क्या होगा, एक फिक्स डेट फिक्स की जाएगी, उसके अंतर्गत क्या होगा, इस थर्ड S-400 मिसाइल सिस्टम है उसको क्या चीन को सौंपा जाएगा। तो क्या आएगा, चीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से लाए गए राफेल फाइटर जेट विमानों को देश के किस एयरबेस पर लैंडिंग करवाई गई है? तो देश के किस एयरबेस पर लैंडिंग करवाई है, अंबाला एयरबेस है, क्या है, अंबाला एयरबेस है, उसके ऊपर क्या कहता है, इसकी लैंडिंग करवाई गई। और अंबाला एयरबेस पर जब लैंडिंग कराई गई तो उनसे पहले क्या था, वाटर सैल्यूट दिया गया है, उनका स्वागत किया गया था, वाटर सैल्यूट दिया गया था, उनका स्वागत किया गया था। अब जो अंबाला एयरबेस के ऊपर जिनको उतारा गया तो वहाँ पे कौन कौन उपस्थित थे, वहाँ पे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी वो भी उपस्थित थे, और वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ये हैं, RKS भदौरिया जी वो भी क्या थे, वहाँ पे मौजूद थे। अब जो राफेल फाइटर जेट विमान है उसके अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइल लगा सकते हैं, तो कौन कौन सी, मैट मोर, क्या होता है, मैट और मिसाइल है वो भी लगा सकते हैं, स्कैल्प, क्या है, स्कैल्प जो मिसाइल है वो भी इसमें लग सकती है, और हैमर मिसाइल जो हमने अभी फ्रांस से परचेजिंग की है वो भी इसके अंदर लगाई जा सकती है। अब जो इसकी जो S-400 मिसाइल है उसकी जो डिस्टेंस क्या है, कवरेज है, तो इसमें जो थोड़ी न्यूज रह गई, जो S-400 मिसाइल है उसके जो कवरेज एरिया है, यानी यह कितने रेंज तक करती है, इसको मारक क्षमता कर सकते थे, 30 किलोमीटर, तो क्या है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक कहते हैं मिसाइल को मार सकती है, और 400 किलोमीटर की दूरी तक करती है, अपने जो ये टारगेट है उसको करती है, देख करके कहते हैं लक्ष्य को कहते हैं नष्ट कर सकते हैं। कौन सी, S-400 मिसाइल सिस्टम इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में ISIS के आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है? यानी हाल ही के अंदर की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र ने क्या रिपोर्ट जारी की, उसके अंदर कहा गया है कि देश के 2 राज्यों में आतंकवादी संख्या क्या हो रही है, लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते क्या वृद्धि हुई है। कौन कौन से हैं, हमारे जो दक्षिण के राज्य कर्नाटक और केरल, वहाँ पे क्या है, ISI के जो आतंकवादी हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, इसके अलावा तालिबान है, उनके जो आतंकवादी क्या है 50 से 200 के बीच, 150 से 200 के समथिंग में क्या है यहाँ पे अवेलेबल, यानी 150 से 200 के समथिंग जो आतंकवादी वो कहीं क्या होते हैं, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर क्या है एंट्रेंस हुए हैं। भारत के जो उप महाद्वीप में जो आतंकवादी हैं उन्होंने क्या कहते हैं, तालिबान नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में लॉकडाउन के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का स्तर कितने प्रतिशत कम हो गया है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्तर है वो कहता है 70% क्या हो गया, अभी कम हो गया, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली का जो एरिया है वो क्या है अधिक सेंसिटिव है, साथ में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो और उसमें ट्रैफिक भी क्या होता है ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या हो रहा है, यदि सब कुछ लॉकडाउन वजह क्या बंद हो गया था, इस वजह से क्या होता है वहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, साथ में NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है 70% कम हुआ है, और ऑक्सीजन का लेवल भी क्या है बढ़ा है, क्या है लेवल भी बढ़ा है। साथ के अंदर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अधिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, दिल्ली के अंदर ही हुआ है। जैसे चीन है वहाँ पे क्या हुआ है 40% क्या हुआ है, चीन के जो शहर उनमें 40% हुआ है, और जो अमेरिका है
जो अमेरिका है वहाँ पे क्या हुआ है 19 से 20% ही क्या हुआ है वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हुआ है कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने IRCTC SBI रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो अभी रेलवे ने क्या किया है, एक कार्ड लॉन्च किया है IRCTC SBI रुपे कार्ड। इससे पहले क्या था, SBI ने IRCTC SBI कार्ड भी क्या कहता है लॉन्च कर दिया गया था, बट अब की बार क्या है SBI रुपे कार्ड लॉन्च किया है किसका, रेलवे का IRCTC का है लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारे रेल मंत्री हैं, जो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया। अब इसके अंदर लॉन्च करने का जो मेन मकसद क्या है, जब भी हम इस कार्ड से क्या है रेलवे की जो टिकटें हैं वो बुकिंग करवाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे 10% क्या मिलेगा वहाँ पे रिवार्ड्स क्या मिलेंगे 10% के तौर पर। यदि हम कोई भी टिकट 100 रुपये की टिकट बुक कराते हैं हमें क्या मिलेगा 10 रुपये का मिलेगा वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब ये 10 रुपये वो डायरेक्टली ना क्या मिलेंगे रिवार्ड के तौर पर मिलेंगे, क्या मिलेंगे रिवार्ड के तौर पर क्या मिलेंगे हमें पॉइंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे रिवार्ड के तौर पर पॉइंट मिलेंगे। और एक रिवार्ड जो पॉइंट मिलेगा वो किसके बराबर होगा 1 रुपये के बराबर होगा इस कार्ड के अंतर्गत। अब ये रिवार्ड है यानी 10% है, यदि कार्ड की यूज करते हैं तो हमें 1 रिवार्ड मिलता है तो हमें 1 रुपये मिलेगा, और यदि 10 रिवार्ड मिलता है 10 रुपये मिलेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जब 10% की जो छूट मिलेगी वो कौन कौन से जो टिकटें हैं उनके बुक मिलेंगे, जैसे स्लीपर क्लास की होगी, स्लीपर नहीं जैसे AC क्लास की हो गई, क्योंकि AC फर्स्ट हो गया, AC सेकंड हो गया और AC थर्ड की जितने भी हम टिकट बुक करेंगे हमें क्या मिलेगा 10% के, यानी 10% के जो रिवार्ड्स हैं जितने भी टिकट बुक करेंगे, जैसे 1000 रुपये के टिकट बुक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 रिवार्ड पॉइंट हमको हमारे जो SBI रुपे कार्ड है उसके अंतर्गत एंट्रेंस हो जाएंगे। साथ में 2021 से पहले होगा 2021 से मार्च 2021 से पहले यदि हम इस कार्ड के द्वारा बुकिंग करवाते हैं तो क्या होगा हमें 350 क्या मिलेंगे पॉइंट मिलेंगे, 350 क्या मिलेंगे 350 रुपये का मिलेगा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में यदि हम कार्ड के बुकिंग कराएंगे तो क्या है शायद रेलवे इस पर क्या लगाता है चार्जेस भी लगा सकता है। तो कौन से डिपार्टमेंट क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट ने क्या है और रेल मंत्री द्वारा पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोरियन को भारत ने कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान दी है, चिकित्सा सहायता दे। तो हाल ही के अंदर क्या है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO की गाइडलाइन के अनुसार भारत ने उत्तर कोरिया को क्या है, भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की क्या कह दी है, अमेरिकन डॉलर की क्या है सहायता दी है। अब ये जो सहायता प्रोवाइड क्या कहेंगे मेडिकल सहायता प्रोवाइड, मेडिकल सहायता, इसके अंदर क्या होगा भारत उत्तर कोरिया को $1 मिलियन के तहत में यानी रुपये भी डॉलर है वो सहायता देगा। साथ के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो कोरिया के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कोरोना वायरस से चलते हुए उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है दवाइयों की, तो इसलिए इंडिया के द्वारा वहाँ पे क्या होगी एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो दवाएं हैं उनको क्या मिलेगा 1 मिलियन के तौर पर क्या जाएगा वहाँ पे अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। तो ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं क्या विदेश मंत्रालय के द्वारा क्या कहते हैं इसको जारी किया गया। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर जो प्योंगयांग है वहाँ की राजधानी क्या है, प्योंगयांग राजधानी है, वहाँ पे भी क्या है हमारा राजदूत यानी वहाँ पे हमारा विदेश मंत्रालय का क्या है क्वार्टर हेडक्वार्टर उत्तर कोरिया के अंदर केंद्र है। इसके अलावा उत्तर कोरिया का भी क्या है केंद्र, दिल्ली के अंदर क्या है हेडक्वार्टर है। दोनों देशों का क्या है, दोनों देशों को क्या है मित्रता के साथ में दोनों देश पुराने रिलेशनशिप भी क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है इसको अनुरोध किया गया था जिसके द्वारा भारत ने क्या उत्तर कोरिया को ये सहायता प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के द्वारा अगले 3 सालों में कितनी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। तो रेलवे क्या करेगा अगले 3 सालों में जो प्राइवेट ट्रेन है वंदे भारत जो ट्रेन है प्राइवेट जो ट्रेन है वो क्या करेंगे 44 प्राइवेट ट्रेनों का लॉन्च करने की घोषणा कर दी, यानी फिक्स टाइम ड्यूरेशन में 2022 तक कंप्लीटली ये वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो 2022 तक 44 ट्रैकों के ऊपर क्या करने जाएंगी दौड़ने लग जाएंगी। और ये ट्रेनें क्या करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा क्या करेंगे ये चालू की जाएंगी। इनसे क्या होगा, इनके अंदर क्या है मालगाड़ी भी है, क्या है मालगाड़ी भी है। जो मालगाड़ी की जो स्पीड आएगी वंदे भारत मिशन के अंतर्गत है, वंदे भारत मिशन नहीं वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें क्या आएगी 100 किलोमीटर क्या होगी जो मालगाड़ी है किलोमीटर पर हार क्या होंगी इनकी मालगाड़ियों की स्पीड होगी। इसके अलावा जो घोषणा किया हुआ है जो रेलवे बोर्ड के हमारे जो चेयरमैन है VK यादव यानी विनोद कुमार यादव जी, उन्होंने क्या इसकी घोषणा की है। इन्होंने अभी ये सूचना भी दी है कि अब जो 44 ट्रेनें हैं 44 ट्रेनों के जो कोच हैं इंजन है वो कौन कौन सी में फैक्ट्री में बनाए जाएंगे, जो रेलवे के जो फैक्ट्री हैं कपूरथला हो गई रायबरेली और चेन्नई उनके अंदर सभी के अंदर क्या जाएंगे तेजी के साथ में पहले एक
पहले कपूरथला के अंदर बनाए जाने वाले थे कोच, बट अब क्या कर दिया उन्होंने, तीनों फैक्ट्रियों के अंदर क्या बनाएंगे, ये कोच बनाए जाएंगे और इस कामों का अगर तेजी लाई जाएगी, जिससे कि टाइम के अंदर ही, फिक्स टाइम के अंदर क्या इनको लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते के कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? नवीनीकरण यानी दोबारा उसको क्या है, शुरुआत करने की घोषणा की है। तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए कर दे, इस योजना को कर दे बढ़ा दिया है। जो हमारा 15वां यूरोपियन यूनियन संघ भारत यूरोपियन संघ शिखर था, 15वां भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन हुआ था, अभी चल रहा है, उसके अंतर्गत क्या कहते हैं, दोनों पक्षों ने क्या कहते हैं 2025 तक क्या कहते हैं, इसकी घोषणा की है कि 2025 तक हम दोनों देशों क्या करेंगे, जो वैज्ञानिक तकनीक है, क्या वैज्ञानिक साइंटिफिक जो है तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा साइंटिस्ट के जो शोध है, उनके बारे में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, सहायता प्रोवाइड करेंगे और एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी भी साझा करेंगे। इसके अलावा जो ये गठन था यूरोपियन यूनियन, भारत यूरोपियन संघ जो शिखर संगठन था, सम्मेलन था, वो शुरुआत कब से हुई थी? तो वो सम्मेलन 23 नवंबर क्या है, 23 नवंबर 2000 को क्या थी, इसकी शुरुआत हुई थी। फिर दोबारा इसको क्या था, नवीनीकरण किया गया था 2007 के अंदर किया गया था नवीनीकरण, फिर उसके बाद में 2015 के अंदर नवीनीकरण किया गया और 5 साल के बाद में फिर 2020 के अंदर इसको नवीनीकरण किया गया है। अब इसके बाद में 2025 में देखा जाएगा भाई नवीनीकरण करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड होता है अगले शिखर सम्मेलन के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति ने किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही के अंदर क्या है, जो आनंदीबेन पटेल जी उन्होंने मध्य प्रदेश का दोबारा से राज्यपाल नियुक्त किया। इससे पहले आनंदीबेन पटेल जी का है जो 2018-19 के अंदर क्या है, 2018-19 के अंदर भी क्या थी, वहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं। अब इनके साथ में क्या है, उनको पहले अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अभी आनंदीबेन पटेल है वो क्या है, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और मध्य प्रदेश का क्या रखा था, अतिरिक्त कार्यभार दे रखा था। बट अभी राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया है, आनंदीबेन पटेल जी को क्या कर दिया है, उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अब इसके साथ में आनंदीबेन पटेल जी वो गुजरात की क्या रह चुकी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कहाँ की? गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले क्या थे, वो मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? प्रधानमंत्री बने थे, तो उससे पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और गुजरात जैसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद में आनंदीबेन पटेल जी क्या था, वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लुत्फुल्लाह स्टेनिक जई को पद से बर्खास्त कर दिया। तो क्या है, अफगानिस्तान ने क्या कर दिया है, जो अपने क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं उन्होंने क्या कर दिया, यानी उनको त्यागपत्र ले लिया है, उनको यानी उनको त्यागपत्र यानी निष्कासित पद से कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किया गया था उससे क्या था, जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड था वो क्या था, संतुष्ट नहीं था। साथ के अंदर इनके द्वारा क्या था, असंतोषजनक प्रदर्शन भी किया गया था और दुर्व्यवहार के अंदर भी क्या इनको लिप्त पाया गया था, इसलिए क्या कहते हैं, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। और वर्ल्ड कप के अंदर भी क्या था, अफगानिस्तान थी वो कोई भी मैच जीत नहीं पाई थी, इस वजह से क्या था, कुप्रबंधन के चलते अफगानिस्तान बोर्ड ने क्या कर दिया, इनको अपने क्रिकेट जो CEO पद से क्या कहता है, निष्कासित कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब में जो बेल आइकन है उससे प्रेस करना ना भूलें, जिससे क्या होगा, जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि बेल आइकन नहीं भी दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक करें। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।